जय भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। हमारा देश पीर पैगंबरों, संतों और शहीदों की मातृभूमि रहा है। आज बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन है और हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष। तो आज बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन है। प्रदेशवासियों को आपका बाबा साहब अंबेडकर की ओर से संदेश और बाबा जी की क्या महिमा है। सबसे पहले तो हम पूरे प्रदेशवासियों को बाबा साहब की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी का जो संदेश था वो सब भली भांति जानते कि उन्होंने ऊंच नीच को खत्म करके हर एक को बराबर का अधिकार दिया, जात पात को खत्म किया। उन्होंने जो भी हर एक को उन्होंने कहा कि गरीब का बच्चा है चाहे अमीर का बच्चा है उसको शिक्षा का अधिकार है। उन्होंने सबको अधिकार बराबर किए और उसी संविधान के लिए ही आज हमारी आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है। और उसी संविधान को जिंदा रखने के लिए जो मौके की सत्ता है वो बाबा साहब के संविधान को खतरे में डाल रही है और आम आदमी पार्टी जो है वो बाबा साहब का जो संविधान है उसको बचाने की लड़ाई लड़ रही है। और हम बाबा साहब जी के द्वारा बनाए गए संविधान की को जिंदा रखेंगे, उनकी इज्जत करेंगे और जो उन्होंने समानता का जो उन्होंने अधिकार दिया था सबको, शिक्षा का अधिकार जो है सबसे बड़ी जो आज की जरूरत है वो शिक्षा है। शिक्षा अगर पढ़े लिखे हमारे बच्चे युवा होंगे तो वो रोजगार कमा सकेंगे और वो समानता के साथ अपना जीवन यापन कर सकेंगे। जी, आम आदमी पार्टी पूरे दिल्ली के अंदर भी है और पंजाब के अंदर भी है। भगवत मान जी अंबेडकर जी को और भगत सिंह को साथ लेकर चलते हैं, तो ऐसा हरियाणा के अंदर भी आगे सरकार आएगी। बिल्कुल जी, जो हमारी विचारधारा हमारे श्री अरविंद केजरीवाल जी जो आम आदमी पार्टी के संयोजक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो भी भीम साहब अंबेडकर जी को और भगत सिंह जी को दोनों को बराबर लेके चलते हैं। और उसी तरह से जो हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी हैं वो भी बाबा साहब जी को और भगत सिंह जी को बराबर लेके चलते हैं। और हरियाणा में क्या पूरे प्रदेश में, देश में, पूरे वर्ल्ड में हम चाहते हैं कि जो एक मिसाल बाबा साहब जी ने जो संविधान दिया और जो शहीदों की सोच है उसको बराबर हम लेकर चलेंगे तो जो सारा इस समाज में जो ऊंच नीच का जो सिस्टम वो खत्म हो जाएगा और सबको बराबर के अधिकार मिलेंगे। सारे लोग, सारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे और सभी को रोजगार मिलेगा और सभी एक समानता से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की एक नेत्री और है सरोजी बहन जी। अंबेडकर जी और भगत सिंह जी, इन्हीं को लेकर आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर अपनी सत्ता के अंदर है। वो शहीदों को और बाबा साहब को लेकर अपने विचार प्रदेश के अंदर संचित कर रही है। तो आज बाबा साहब के लिए आपका संदेश और बाबा साहब की क्या आज खास दिन है। सबसे पहले आपके चैनल हाजिर हरियाणा का मैं धन्यवाद करती हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में पूरा देश नहीं विश्व के लोग जानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमारे पथ प्रदर्शक हैं और वो ज्ञान के यथा सागर भी हैं। उन्होंने हमारी महिला जो शक्ति है उसको पुरुषों के बराबर का दर्जा दिया है और हमें वोट का अधिकार देकर बाबा साहब ने जो आज हमारी महिलाएं मंत्री बन रही है, एमएलए बन रही है या अच्छी पोस्टों पे नौकरी कर रही है, वो सब बाबा साहब की देन है। मैं ये संदेश आपके चैनल के माध्यम से हमारी महिला शक्ति की ओर भेजना चाहूंगी कि वो बाबा साहब को पढ़ें। हम जितना भी बाबा साहब को पढ़ते हैं उतना ही हमें लगता है कि ऐसे देश का संविधान जहाँ इतनी सारी जातियाँ, इतने सारे धर्म और इतनी सारी संस्कृति, इन सब को साथ में लेकर देश का संविधान लिखना कोई आसान काम नहीं रहा होगा। फिर भी बाबा साहब ने हर मानव एक समान का नारा दिया और हर आदमी को वोट का अधिकार देकर बराबर रखा। तो बाबा साहब अंबेडकर जी को हम उनके जन्मदिन पर पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि हमें जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की आपने बात कही कि आम आदमी पार्टी क्या कहा, आम आदमी पार्टी शिक्षा स्वास्थ्य पर काम कर रही है। अगर हमारा देश शिक्षित होगा
तो हर वर्ग का बच्चा शिक्षित होके अच्छे रोजगार प्राप्त करेगा, नौकरियां प्राप्त करेगा, तो अपने आप ये जो मानव मानव एक समान का नारा है वो सच साबित होगा और हमारे देश में बहुत अच्छे से देश भी तरक्की करेगा, क्योंकि उन्होंने महिला को भी बराबर का हक देकर बाबा साहब ने ये साबित किया भी 50% देश की आबादी जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को कम आंका जाता था, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था। मनुवादी जो सोच थी, पितृसत्ता को खत्म करके बाबा साहब ने महिलाओं को ये हक दिया। पहले पितृसत्ता में ये होता था कि औरत जो है पहले भाई के पिता के उसमें रहती थी और बाद में अपने पति के, और जब वो बुजुर्ग हो जाती तो अपने पुत्रों के जिम्मेवारी में रहती थी। इन सब चीजों को खत्म करके बाबा साहब ने महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर का अधिकार दिया है। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर जी को हम उनके जन्मदिन पर पूरे देशवासियों को बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। अज्ञानता के अंधेरे से निकालकर दबे कुचले वर्ग को उनके हाथों में शिक्षा की कलम थमाई थी बाबा साहब ने। तो बाबा साहब ने शिक्षा की कलम थमाकर सामाजिक स्तर दबे कुचले लोगों का उठाया। तो जी बाबा साहब ने जो शिक्षा की कलम उठाई थी, आज उन्हीं के कारण हर देश का नागरिक जो दबा कुचला था वो जागरूक है। और इसी को लेकर, इसी विजन को लेकर भगवत मान जी ने भी पंजाब के अंदर अंबेडकर जी और भगत सिंह की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जी इस पर आप कुछ। अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में ये आम आदमी पार्टी जो सारी इकट्ठी हुई है यहाँ पे, ये हमारा एक संदेश है सारे देश के लिए। अंबेडकर का जो संविधान अंबेडकर जी ने बनाया था, उस संविधान की रक्षा के लिए आज हम सारी पार्टियां मिलके कोशिश करें देश के अंदर ये संविधान बचा रहे। समय समय पर बहुत सी पार्टियां देश में ऐसी भी उत्पन्न होती आई हैं जो कि इस संविधान को तोड़ने की कोशिश करती हैं, मगर आम आदमी पार्टी अपने पुरजोर के साथ डटी हुई है। इन पार्टियों के, ऐसी पार्टियों के खिलाफ पूरा जोर लगाकर उनका विरोध करेगी जो संविधान के साथ छेड़छाड़ करके या संविधान को तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि BR अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया जो संविधान है पूरे दुनिया के अंदर नंबर 1 का संविधान है। तो इसलिए मैं देशवासियों से और पार्टियों से अपील करूंगा कि इस संविधान को एज इट इज ही रखा जाए जैसा कि उन्होंने अपने कर कलमों द्वारा बनाया था। मेरे साथ आम आदमी पार्टी की कविता नागर जी है। बाबा साहब ने संविधान लिखा और उस संविधान पर आज देश चल रहा है, उसके बारे में आप बताइए जी। सभी को नमस्कार, आपके चैनल को भी नमस्कार करती हूँ। मैं कविता नागर, आम आदमी पार्टी से। देखो जी, भीमराव अंबेडकर हमारे एक ऐसे महान लीडर थे जिन्होंने हमें समानता के अधिकार, शिक्षा का अधिकार, नारी की इज्जत का अधिकार और सभी गरीब दबले कुचले वर्ग के लिए उच्च शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार और हमारा संविधान बनाया। और संविधान में सबको एकता और समानता का अधिकार दिया, हम महिलाओं को वोट का अधिकार दिया। और ऐसे महान लीडर को हम शत शत नमन करते हैं जिन्होंने इतना टॉप का हमारे लिए संविधान लिखा है। नहीं तो अगर भीमराव अम्बेडकर जी हमारा संविधान नहीं लिखते तो आज हमारा भारत देश इतना तरक्की ना कर पाता। ये दबे कुचले समाज है जो हमारा, आज वही नीचा दबा रह जाता। सिर्फ और सिर्फ भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, उसके बाद शिक्षा का अधिकार बनाया, समानता का अधिकार बनाया, उसके द्वारा ही आज हमारा देश इतना नंबर 1 है आज पूरे वर्ल्ड में। इसलिए नारी उत्थान के लिए बाबा साहब जी द्वारा क्या किया गया? नारी उत्थान के लिए उन्होंने नारी की शिक्षा पे पूरा जोर दिया, नारी को वोट का अधिकार दिया। आज अगर नारी का वोट का अधिकार है, हम महिलाएं यहाँ खड़ी होकर आपके सामने पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं, पार्टी में भागीदारी कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं हर एक्टिविटी में, वो सिर्फ और सिर्फ भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। अगर वो नारी को शिक्षा का अधिकार ना दिलाते, वोट का अधिकार ना दिलाते, तो हम नारी आज पिछड़ी की पिछड़ी रह जाती है और हमारा भारत देश भी दुनिया में बहुत पीछे रह जाता। तो जी आप मेरे साथ देख रहे थे, आज हम बाबा साहब का जन्मदिन था और आम आदमी पार्टी से सभी संगठन की टीम आई हुई थी। आप मेरे साथ देख रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को सभी आज माल्यार्पण कर रहे हैं। आप मेरे साथ देखते रहिए हाजिर हरियाणा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे।